क्रिया योग के अभ्यास के लिए सावधानी क्या है, आवश्यक नियम क्या है, इस पर हम फिर से विचार करें, सुने और उसी पर चलने का प्रयास करें। क्रिया योग में पहली क्रिया है हम कैसे शरीर को रिचार्ज करें। किससे? कॉस्मिक एनर्जी से। कॉस्मिक एनर्जी क्या है, उसको कैसे हम लोग समझें, एक्सप्लेन करें। सबसे सटल, मोस्ट सटल, सबसे अति सूक्ष्म वह तत्व है जो सर्वव्यापी है। जब एनर्जी कहते हैं तो एनर्जी का अर्थ ये भी होता है प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक, पावर ऑफ माइंड, रीजनिंग, विजडम, सो मेनी थिंग्स। इतनी तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन कॉस्मिक एनर्जी क्या है? कॉस्मिक एनर्जी को हम इस तरह से समझें, एक ऐसी शक्ति है जो सर्वव्यापी है, हर जगह पर है। वही शक्ति प्रकट हो रही है सभी पेड़ पौधों के रूप में, जीव जंतुओं के रूप में, और उसी शक्ति के द्वारा पेड़ पौधे संचालित हैं, क्रियाशील हैं, जीव जंतु भी क्रियाशील हैं। और वही कॉस्मिक एनर्जी सिर से पैर की अंगुली तक अपने रूप में प्रकट हो रही है। और इसकी सारी गतिविधि, जितने प्रकार की गतिविधियां हैं, सब उसी के द्वारा ही हो रही हैं। कॉस्मिक एनर्जी इसलिए कहा जाता है, थोड़ा मन और बुद्धि को ये समझ में आता है। वास्तव में इसका जो उपयुक्त नाम ये है, निराकार परब्रह्म की सर्वव्यापकता। वो शक्ति जब एको अहम बहुश्याम, एक से अनेक रूपों में प्रकट होने के लिए माया रूप धारण करती है, तो वही शक्ति मेडुला के अंदर आती है, सिर से पैर की अंगुली तक पूरे शरीर में प्रवेश करती है। शरीर का निर्माण भी उसी शक्ति से हुआ है। जो हाथ पैर हिलाते हैं उसी शक्ति के द्वारा ही हिलाते हैं। तो पहली क्रिया में जब हम रिचार्जिंग करते हैं, खड़े होकर के 1 से 42 तक, या बैठ करके या लेट करके, तो कॉस्मिक एनर्जी को हम पूरे शरीर में इच्छा शक्ति के द्वारा आवश्यकता के अनुसार हम प्रवाहित करते हैं। कॉस्मिक एनर्जी का स्वभाव है यह अनुभव करना, पूरा ब्रह्मांड एक घर है। पूरा ब्रह्मांड एक घर है, इसकी सभी रचनाएं अपने परिवार की हैं। हमारा परिवार जो मानव वर्ग है केवल यही नहीं है, जीव जंतु भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, सौरमंडल, आकाश गंगा, ये जो दृश्य जगत है और अदृश्य जगत, दोनों का जो संयुक्त रूप है यही परिवार है। जब हम इस बड़े विचार को लेकर के फिर जब रिचार्जिंग करते हैं, जीवा को पीछे मोड़ करके भ्रूमध्य पर एकाग्रता बढ़ा करके, टेंशन रिलैक्सेशन एक एक अंगों में प्रकट करके, उस अंग में जब एकाग्रता बढ़ाते हैं तो वहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी 2 तरह से प्रवेश करती है। एक तो हमारे नर्व्स के द्वारा, जैसे पैरों में साइटिका नर्व, हाथों में ब्रैकियल नर्व, ऐसे अनेक प्रकार की नर्व्स हैं जो न्यूरॉन से मिली हैं, न्यूरॉन्स के द्वारा बनी हैं। उसके माध्यम से कॉस्मिक एनर्जी पूरे शरीर में फैलती है। एक होती है कि जब हम उस अंग को कड़ा ढीला करके हम भ्रूमध्य पर एकाग्रता बढ़ा करके उसको अनुभव करते हैं तो डायरेक्ट आती है, डायरेक्ट आपके मेडुला से वहाँ पर प्रवेश करेगी और मेडुला से रीढ़ में जाएगी, पूरे रीढ़ से स्पाइनल नर्व, क्रैनियल नर्व के द्वारा पूरे शरीर में फैलेगी। और जब उस अंग को अनुभव करेंगे तो मेडुला से डायरेक्ट उसमें आएगी। ये है
जब हम पूरे ब्रह्मांड को एक घर मानेंगे, कोई एक जगह नहीं, तभी रिचार्जिंग होगी, तभी क्रिया योग होगा। अगर कोई एक जगह को मान लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। फिर ये आश्रम क्या है? क्या ये एक घर नहीं है, बड़ा घर नहीं है? नहीं, ये एक ऐसा स्थान बनाया गया है कि जहाँ पर क्रिया योग ध्यान करें और विश्व व्यापकता, ब्रह्मांड के साथ एकता की अनुभूति करें। यह एक प्लेटफॉर्म है, जैसे ऑपरेशन थिएटर होता है, उसमें मरीज जाता है और सर्जरी होती है, जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो बाहर निकाली जाती है। ठीक वैसे अपने अंदर जो अनावश्यक विचार हैं, जो सीमित हैं, मायावी हैं, एक जो प्लेटफार्म बना है, ये क्रियाश्रम है, ये सबका घर है। यहाँ आकर के जब हम सीखते हैं तो विश्व व्यापकता की अनुभूति होती है। पूरा ब्रह्मांड ही अपना घर है। केवल अपने घर में मानव ही नहीं है, सभी बैक्टीरिया, वायरस, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सौरमंडल, आकाश गंगा, इतना बड़ा आसमान और अदृश्य आसमान, अदृश्य आकाश गंगा, ऐसे अदृश्य यूनिवर्स है। ये सब का सब जब इतने बड़े व्यापक स्वरूप को मन में रख करके रिचार्जिंग करेंगे तभी होगी, वरना सिर्फ एक छोटी क्रिया के रूप में हम अभ्यास कर पाएंगे। उसमें आराम मिलेगा, लेकिन वह आराम नहीं मिलेगा जिस आराम को पाने पर नित्य नए आनंद की अनुभूति हो, नित्य नई शक्ति, नित्य नया ज्ञान, इसकी अनुभूति नहीं होगी। इसलिए हम लोग इस पर विचार रखें, इस भावना को ग्रहण करें। जब हम पृथ्वी पर चल रहे हों तो पूरी पृथ्वी सिर से पैर की अंगुली तक इससे जुड़ी हुई है और पूरा पृथ्वी एक पिंड है। इसका कोई भी भाग आपस में अलग नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से पैर को हम मानते हैं कि ये हमारा एक ऐसा अंग है जिसके बिना हम अधूरे हैं, ऐसे पृथ्वी भी सिर से पैर की अंगुली तक इसका एक ऐसा अंग है। इसमें जितने अणु परमाणु हैं, जितनी रचनाएं हैं, वो सब अपना ही स्वरूप है, अपने साथ संयुक्त है। और ये पृथ्वी सौरमंडल के साथ, सौरमंडल पूरे आसमान के साथ, आसमान अदृश्य जगत के साथ इस तरह से है। जिसने भी कभी ध्यान में रखा कि एक हमारा एक घर है, एक परिवार है, इस परिवार में इतने लोग हैं, बस इतने में सीमित हैं, हमारे पास इतना है, हम संतुष्ट हैं, ये सब विचार जब हम रखते हैं तो उस समय क्रिया योग ध्यान की पूर्णता में नहीं आ पाएंगे। इसलिए हम इस विचार के साथ जरूर इस पृथ्वी पर टहलें। भले ही हम एक घर में रहते हों, किसी घर में जाएंगे वो जाने नहीं देगा, उसको डर लगेगी, कोई किराया नहीं देगा, ये सब होगा, लेकिन हम अंतःकरण में हम स्वीकार करें। जैसे अपने परिवार में अनेक लोग हैं, अनेक विचार वाले हैं, ऐसे पूरे पृथ्वी पर ये जितना बड़ा परिवार है, अनेक तरह के लोग हैं। हम उनसे शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने विचार को इस तरह से रखेंगे, पूरा ब्रह्मांड एक घर है, एक परिवार है। बस जब ये मान करके हम भ्रूमध्य पर एकाग्रता बढ़ाते हैं, जीवा को पीछे मोड़ करके, शरीर अनुभव करके, श्वास के बताए हुए नियमों के साथ कड़ा ढीला करते हैं, तो जो रिचार्जिंग होती है, पूरी शरीर के अणु परमाणु अपनी स्थिति में बदलते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हैं, जब अपनी स्थिति बदल करके ऐसा होते हैं कि वो पानी के रूप में प्रकट होते हैं, फिर अपनी स्थिति बदलते हैं तो बर्फ हो जाते हैं। स्थिति में थोड़ा परिवर्तन होता है, वो भाप हो जाते हैं, और परिवर्तन होता है कि अदृश्य हो जाते हैं। उसी तरह से सिर से पैर की अंगुली तक इसमें परिवर्तन होने लगता है। अब देखिए समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसा रहन सहन है
कि धूप शरीर पर नहीं लगती है। पहले लोग नंगे बदन रहते थे, कम से कम कपड़ा पहनते थे, खेतों में काम करते थे, शरीर में धूप लगती थी, खुले हवा में ज़्यादा रहते थे, बाहर सोते थे, ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा होती थी। रहन सहन कुछ ऐसा था, उसमें सनशाइन, प्रकाश की किरण, हवा पानी ये सब ठीक से मिलता था। लेकिन अब कुछ रहन सहन इस प्रकार है, इस तरह से हम नहीं रह पा रहे हैं। एक ऑफिस में दिन में बीत गए, फिर घर में आ गए तो प्रकाश की किरण का शरीर पर आगमन हुआ ही नहीं। इसलिए क्रिया योग बहुत आवश्यक है। जब हम क्रिया योग करेंगे तो जो कॉस्मिक एनर्जी मेडुला से अंदर प्रवेश करती है वो विटामिन डी में बदल जाती है, प्रकाश की किरण में बदल जाती है, वो ऑक्सीजन में बदल जाती है। क्रिया ध्यान की गहराई में रहने वाला व्यक्ति को ये आवश्यकता नहीं है कि सूरज के प्रकाश में रहे वो, नंगे शरीर रहे वो, या ऑक्सीजन की उतनी आवश्यकता हो जितना लोगों को होती है। इन सब की आवश्यकताएं नहीं होती है, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी जो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया और ब्रह्मांड को संचालित किए है, वो कॉस्मिक एनर्जी जब मेडुला में प्रवेश करती है तो हर प्रकार के तत्वों में उसका रूपांतरण हो जाता है अपने जीवन का लक्ष्य के अनुसार। अगर हमारा लक्ष्य महाअवतार बाबा की तरह है तो इसकी रूपांतरण की क्रिया कुछ और तरह से होगी। अगर हम लाड़ी महाशय के रूप में रहना चाहते हैं तो कुछ और होगा। भगवान राम और कृष्ण, ईसा और बुद्धा, इन सब के रूप में रहना चाहते हैं तो कुछ और होगा। अपने लक्ष्य के अनुरूप ये जो कॉस्मिक एनर्जी है उन तत्वों में बदलती है जिन तत्वों को पाने पर लक्ष्य की पूर्ति होती है। इसलिए याद रखिए, आज के दिन हम पूरा दिन भर जो दृश्य और अदृश्य जगत है उसको एक घर माने। इसमें जितनी रचनाएं हैं सब अपने परिवार के कर देंगे। बैक्टीरिया, वायरस, ये कैसे अपने परिवार का है? जब आप खोज करिएगा तो पता चलेगा कोलन में, आंतों में अगर बैक्टीरिया ना हो तो आंतें काम नहीं करेंगी। अगर मसूड़े में, दांत में बैक्टीरिया ना हो तो दांत गिर जाएंगे। अपने शरीर के चमड़े में, मांसपेशियों में, हड्डियों में, हर जगहों पर कोई न कोई बैक्टीरिया है जो आवश्यक है। इसलिए हम ये न सोचें कि जो हम सुन रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो कुछ हम मेल मिलाप कराएंगे, जो सुन रहे हैं, जब इसके विषय में सोचेंगे तो जो हम पढ़े हैं उसी से जोड़ेंगे, घटाएंगे, और जो कुछ पढ़े हैं वो अधूरा है। इसलिए पूरी तरह से स्वीकार कर लें कि अगर क्रिया योग ध्यान की गहराई में आना है तो रिचार्जिंग करते समय, श्वास दर्शन करते समय, भ्रूमध्य पर एकाग्रता बढ़ाते हुए, या और अन्य क्रियाएं जो करते हैं, सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते हैं, या जो दीक्षा मिली हुई है आगे वाली क्रिया करते हैं, पूरे समय हम इस विचार से ओतप्रोत रहें। पूरा दृश्य और अदृश्य जगत संयुक्त रूप से एक घर है और हमारे इतने परिवार हैं, सिर से पैर की उंगली तक। इस रूप में कुछ परिवार हैं जिन्हें अश्वत्था कहते हैं, कुछ और हैं जिन्हें वृक्ष और बीज कहते हैं, कुछ पेड़ पौधे के रूप में, जीव जंतु के रूप में, ये आसमान, पृथ्वी, ये सब रूप में, ऐसे अदृश्य रूप में, इस तरह से मान के चलें। फिर देखिए अभ्यास बहुत अच्छा होगा। And they want to reach the sphere of the truth quickly. For them, Kriya Yoga is the most important. It is like jet plane route of the reaching the sphere of the truth. This is the fastest and it is a time-tested technique. It is proved already.